नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम क्लोज पैकिंग ऑफ स्फेयर्स मींस सॉलिड पार्टिकल्स। हम जानते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, मींस वो थ्री डायमेंशनल लैटिस में पाए जाते हैं। तो हम आज यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स, जिसको कि हम स्फीयर मान रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के हेल्प से एक थ्री डायमेंशनल लैटिस बनाएंगे। थ्री डायमेंशनल लैटिस बनाने के लिए हमको 3 स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे 1 डायमेंशनल लैटिस, फिर 1 डायमेंशनल लैटिस को जोड़ करके उससे बनाएंगे 2 डायमेंशनल लैटिस, और लास्ट में 2 डायमेंशनल लैटिस को जोड़ करके फिर बनाएंगे हम 3 डायमेंशनल लैटिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 डायमेंशनल लैटिस बनाने जा रहे हैं। स्फीयर जो हमने लिखा हुआ है ये क्या है, हम यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स को स्फीयर मान के चल रहे हैं। ओके, वन डायमेंशनल लैटिस। जो सॉलिड के स्फीयर्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाते हैं। इस तरह से हमको 1 डायमेंशनल लैटिस मिल जाती है। यहां हम देख रहे हैं ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, यानी स्फीयर्स हैं। इनको हम एक लाइन में जोड़ते चले गए तो 1 लाइन जो अरेंजमेंट मिला हमको, दिस इज 1 डायमेंशनल लैटिस। इसी को हम 1 डायमेंशनल लैटिस कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि किसी भी एक एटम को हम देखें, एक पार्टिकल को देखें, तो उसके नियरेस्ट में, यानी उसको टच करते हुए 2 और एटम्स हैं। हम इस एटम को देख रहे हैं, इस स्फीयर को देख रहे हैं, तो इस स्फीयर को टच करते हुए एक और ये 2 एटम इसको टच कर रहे हैं। यानी इसके नियरेस्ट में, इसके सबसे नजदीक में चारों तरफ केवल 2 पार्टिकल हैं, और इसी को हम बोलते हैं इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर, मींस नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स और पार्टिकल्स अराउंड एनी एटम। किसी एटम के चारों ओर सबसे नजदीक में कितने और पार्टिकल्स हैं, वो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 डायमेंशनल लैटिस में किसी एक एटम को हम देखते हैं तो उसके नजदीक में सबसे, उसको टच करते हुए 2 एटम्स हैं। इसलिए 1 डायमेंशनल लैटिस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 होगा। CN मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, वो 2 होगा यहां पर। नाउ अब हम 1 डायमेंशनल लैटिस बना लिए, इसके हेल्प से 2 डायमेंशनल लैटिस बनाएंगे। टू डायमेंशनल लैटिस हम इसी के हेल्प से बनाएंगे, और 2 तरीके से बना सकते हैं। हम दोनों का यहां पर देखिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए हम 2 तरह की 2 डायमेंशनल लैटिस हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। कैसे? इन्हीं 1 डायमेंशनल लैटिस को एक साथ जोड़ करके 2 तरह का हमने बनाया स्ट्रक्चर।
पहले में हम देख रहे हैं कि एक लेयर के ऊपर जस्ट दूसरी लेयर है, दूसरी के जस्ट ऊपर तीसरी लेयर है। मीन्स जो पहले लेयर के स्फेयर्स हैं उनके जस्ट ऊपर दूसरी लेयर के स्फेयर्स हैं, उनके जस्ट ऊपर तीसरी लेयर के स्फेयर्स हैं। यानी सभी लेयर्स के स्फेयर जो हैं वो एक दूसरे के प्रॉपर लाइन में है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर पहली लेयर के स्फेयर जो है उसके लाइन में तीसरी लेयर के स्फेयर आ रहे हैं। देखिए, इसके लाइन में तीसरी लेयर के स्फेयर आ रहे हैं, दूसरे के नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमने सेकेंड लेयर को प्लेस किया तो उसके स्फेयर्स को पहली लेयर्स के लाइन में नहीं रखा था, उसके डिप्रेशंस में रखा है। ये जो आप देख रहे हैं बीच बीच में खाली स्थान, ये डिप्रेशंस, यहां पर हमने सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को पहले वाले लेयर के डिप्रेशंस में रखा, ऐसे थर्ड लेयर के पार्टिकल को सेकेंड वाले लाइन के डिप्रेशंस में रखा। तो हम देख रहे हैं कि इस अरेंजमेंट में पहले स्फेयर के लाइन में थर्ड लेयर का स्फेयर आता है, ऐसे ही सेकेंड लेयर के स्फेयर के लाइन में फोर्थ लेयर का स्फेयर आएगा यहां पर, जबकि यहां पर सारे स्फेयर्स एक लाइन में है। तो अगर हम यहां पहले वाले केस में अगर हम इस लेयर को मान लें ए टाइप, तो दूसरा भी इसी के लाइन में है, ये भी ए टाइप कहलाएगा, और तीसरा भी इसी लाइन में है तो ये भी ए टाइप कहलाएगा। यानी यहां पर सभी लेयर्स एक ही टाइप की हैं, तो इनको हम बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। यहां पे हमने ए टाइप अरेंजमेंट किया हुआ है। और यहां पे देखिए, पहली लेयर है ए माना, इसके लाइन में कौन सा आ रहा है? थर्ड लेयर, इसको ए मानेंगे। सेकेंड लेयर इसके लाइन में नहीं है तो इसको हम बी मान लेंगे। सेकेंड लेयर के लाइन में कौन आएगा? जो चौथा लेयर है वो आएगा, इसको भी बी मान लेंगे। यानी इस अरेंजमेंट में हमको ए बी टाइप का स्ट्रक्चर या ए बी टाइप का अरेंजमेंट मिलता है। पहले वाले में ए टाइप का, दूसरे में ए बी टाइप का। ए टाइप का मतलब सारी लेयर्स एक लाइन में है, ए बी टाइप का मतलब पहली और तीसरी लाइन में है, दूसरी और चौथी लाइन में है। अब हम यहां पर देखें, किसी एक पार्टिकुलर स्फीयर को देखते हैं। सपोज करो हम इसको देख रहे हैं, इसके नियरेस्ट में यानी इसको टच करते हुए कुल कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं? कुल कितने स्फीयर दिख रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। यानी इस स्फीयर को टच करते हुए 4 स्फीयर हैं। मींस इसके नियरेस्ट, इसके सबसे नजदीक में 4 स्फीयर हैं। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और अगर हम इन चारों स्फीयर के सेंटर्स को मिलाएं जो इसको टच कर रहे हैं, चारों स्फीयर के हमने सेंटर को मिला दिया तो हम देख रहे हैं कि हमको एक स्क्वायर शेप मिल गया। स्क्वायर शेप हमको मिल गया। इस कारण से हम इस तरह की क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब यहां पर देखते हैं हम, यहां पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहां पे देखिए, किसी एक पार्टिकुलर एटम को देखिए, स्फीयर को देखिए, इसको टच करते हुए इसके चारों तरफ कितने स्फीयर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको टच करते हुए टोटल 6 स्फीयर इसके चारों तरफ हैं। इसका मतलब इसके नियरेस्ट में, इसके सबसे नजदीक में 6 स्फीयर्स हैं। दिस मीन्स यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 हो जाएगा। यहां 4 था कोऑर्डिनेशन नंबर और यहां पे 6 हो जाएगा। अगर हम इनके कॉर्नर्स को मिला दें, सेंटर्स को मिला दें, जो इसको टच कर रहे हैं, इनके सबके सेंटर्स को मिला दें हम, तो हम देख रहे हैं कि हमको एक हेक्सागन
यानी हेक्सागोनल शेप मिल गया। यहां पे हमको हेक्सागोनल शेप मिल गया एक। और इसलिए इस तरह की क्लोज पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। HCP बोलते हैं शॉर्ट में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इट वाज स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्योंकि हमको यहां पर स्क्वायर शेप मिल रहा था। इट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्योंकि यहां पर हमको हेक्सागोनल शेप मिल रहा है। अगर हम देखें यहां पर तो फ्री स्पेस ज्यादा कहां दिख रहा है? फ्री स्पेस मींस जो स्पेस कवर नहीं हो पाया इस स्फीयर से, जो जो छूटा हुआ है, देखो ये सब फ्री स्पेस है क्योंकि कवर नहीं हो पाया है। इनको हम वैकेंट स्पेस कह सकते हैं। तो यहां पे वैकेंट स्पेस ज्यादा है और यहां पर देखिए वैकेंट स्पेस आपको थोड़ा दिख रहा है। यहां पे ज्यादा वैकेंट स्पेस है, ज्यादा स्पेस खाली रह गया। यहां पे वैकेंट स्पेस कम दिख रहा है। इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम स्फीयर को ज्यादा क्लोजली पैक कर ले जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से स्फीयर को पैक करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो हम कम स्पेस यूटिलाइज कर पाएंगे, हमारा ज्यादा स्पेस खाली बच जाएगा। इसमें हम मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज कर पाएंगे, खाली स्पेस बहुत ही कम बचेगा। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि हमने आपको एक बॉक्स दे दिया, एक डब्बा दे दिया और उसमें हमने कहा कि इसमें आप बॉल्स को भरिए। बॉल्स दिया हमने, क्रिकेट बॉल सपोज करो आपको दे दिया गया, उस डब्बे में क्रिकेट बॉल्स को भरिए। तो अगर आप क्रिकेट बॉल्स को उस डब्बे के अंदर इस अरेंजमेंट में रख रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तरह, तो उसमें कम बॉल्स आएंगी। क्यों? उसमें ज्यादा से ज्यादा स्पेस आपका खाली चला जाएगा। लेकिन अगर आप उन्हीं बॉल्स को उस डब्बे के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इस अरेंजमेंट में रख रहे हैं तो आप उस डिब्बे में ज्यादा बॉल भर सकते हैं क्योंकि यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा स्पेस यूटिलाइज कर पा रहे हैं। दिस मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज बेटर इन कंपैरिजन टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर? दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। यहाँ क्वाड्रेशन नंबर 4 है, यहाँ क्वाड्रेशन नंबर 6 है। इसमें ज्यादा क्लोज पैकिंग हो पाती है, इसमें कम हो पाती है। यहाँ पे हमको स्क्वायर शेप दिखता है, यहाँ पे हमको हेक्सागोन दिखता है। और आप जानिए जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका मतलब वहां पे क्लोज पैकिंग उतनी ज्यादा हो रही है, वो उतनी ही बेटर क्लोज पैकिंग है। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर से भी जान सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर केवल 4 है जबकि इसका 6 है। दिस मीन्स इट इज मोर क्लोजली पैक्ड, इट इज लेस क्लोजली पैक्ड। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जो खाली स्पेस बीच में हमने आपको बताया, ये जो देख रहे हैं आप, यहां खाली स्पेस, ये खाली स्पेस ये ट्राइएंगुलर शेप में है और इन ट्राइएंगुलर खाली स्पेस को हम ट्राइगोनल वाइड्स कहते हैं। वाइड्स मीन्स खाली स्पेस। ये जो आप यहां पे खाली स्पेस देख रहे हैं ये ट्राइंगुलर शेप में है, ट्राइंगल की तरह है। और इन ट्राइंगुलर स्पेस को हम बोलते हैं ट्राइगोनल वाइड्स। यानी 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ट्राइगोनल वाइड्स पाए जाते हैं। ओके, अब हम 3 डायमेंशनल लैटिस बनाते हैं। ये था 2 डायमेंशनल लैटिस। तो हमने 2 डायमेंशनल को बनाया था 1 डायमेंशन से, अब ऐसे ही 3 डायमेंशन को हम बनाएंगे 2 डायमेंशन से। हम करेंगे क्या? 2 डायमेंशनल लैटिस की लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे। इस तरह से हमको 3 डायमेंशनल लैटिस मिल जाएगी। ओके, तो हम यहां देख रहे हैं कि हमने 2 तरह का बनाया था 2 डायमेंशनल लैटिस। एक
स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका मतलब हम 3 डायमेंशनल लैटिस भी 2 तरीके से बना सकते हैं। एक बनाएंगे 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से और दूसरा बनाएंगे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनाने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल लैटिस। ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अभी ये 2 डायमेंशन में है। इसी लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते चले जाएं तो हमको क्या मिल जाएगा? 3 डायमेंशनल लैटिस मिल जाएगी। क्या करेंगे? एक लेयर होगी, इसी के ऊपर इसकी दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे रखते चले जाएंगे एक दूसरे के ऊपर तो हमको 3 डायमेंशनल लैटिस मिल जाएगी। लेकिन हम लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखते समय ये ध्यान रखेंगे कि जो हम दूसरी लेयर रख रहे हैं उसके स्फेयर्स पहली लेयर्स के एकदम लाइन में आने चाहिए। यानी हर लेयर का जो स्फेयर होगा वो एक दूसरे के लाइन में होगा। तो अगर हम इस तरह से रख रहे हैं कि दूसरे स्फेयर के लेयर दूसरे लेयर के स्फेयर को पहले लेयर के स्फेयर के लाइन में, तीसरे लेयर के स्फेयर को दूसरे लेयर के स्फेयर के लाइन में, ऐसे रखते चले गए तो हमको 3 डायमेंशनल जो मिलेगी लैटिस वो सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस होगी। कौन सी लैटिस मिलेगी हमको? वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस मिलेगी। कब? जब सभी लेयर्स के स्फेयर एक दूसरे के लाइन में रहेंगे तब। और जो यहां पर यूनिट सेल होगी उसको हम बोलेंगे सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसकी कि आप स्टडी पहले कर चुके हैं। अगर हम इस तरह से बना रहे हैं डायमेंशनल लैटिस तो हमको कैसी मिलेगी लैटिस? वो प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस होगी और उसकी जो हो रहेगी यूनिट सेल उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। और यहां पे जो हमको अरेंजमेंट मिलेगा, सारी लेयर्स चूंकि एक दूसरे के लाइन में रहेंगी, सब एक ही टाइप की रहेंगी, यानी जो हमको मिलेगा अरेंजमेंट वो ए टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। क्लियर? इस तरह से एक मिल गया 3 डायमेंशनल लैटिस। अब हम बनाएंगे 3 डायमेंशनल लैटिस दूसरे मेथड से। किस मेथड से? फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां जो बनाया वो किससे बनाया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। अब किससे बनाएंगे? अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनाएंगे।